नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। उसको आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। गीगा चैट टू टेक ऑन चैट जीपीटी, रशियाज राइवल। ठीक है, न्यूज़ है बेसिकली। यहाँ देखते हैं क्या मतलब बैठा है इसका। बेसिकली यहाँ बात हो रहा है चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी का बेसिक मालूम होना चाहिए क्या है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अब ये चैटबॉट क्या होता है सर? चैटबॉट बेसिकली एक कन्वर्सेशनल एआई है जहाँ पर आप अपने सारे क्वारीज जो हैं एक मशीन के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसे आप किसी ह्यूमन के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं, सिमिलरली एक मशीन के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको आपके सारे आंसर्स और क्वारी मिल जाएंगे। एक मशीन जनरेटेड रिप्लाई होगा वहाँ पर। तो सिमिलर यहाँ लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई और बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी को ओन करता है। ओपन एआई की कंपनी का नाम है, ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनी बनाई है चैट जीपीटी को, जो ह्यूमन बींग्स का सारे सवालों का जवाब दे सकता है। अब इसको रिप्लेस कर दिया है रशिया का राइवल है, उसका नाम है गीगा चैट। याद रखना आपको, दोनों का नाम चैट जीपीटी है। माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई एक कंपनी है, उसके जो डेवलप किया गया है। उसका राइवल काउंटर में गीगा चैट जो है वो रशिया के थ्रू डेवलप किया गया यहाँ पर। और नेक्स्ट न्यूज़ है इटली कंट्री से आ रहा है। बेसिकली इटली ने बेसिकली चैट जीपीटी को, मैंने आपको जो भी बताया, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को अपने देश में बैन करने का सोचा है। ठीक है ना, प्लान कर रहा है कि बैन हो जाएगा ये चैट जीपीटी और इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिएगा इटली कंट्री में ही हो रहा है। इटली के इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, इनका करंट पीएम। याद रखिएगा, इनका फोटो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंडिया का एक ऑपरेशन के बारे में। उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। देखिए क्या हो रहा है ना, सूडान एक कंट्री है अफ्रीका में। सूडान में करंटली जो कंट्री अफ्रीका में, वहाँ पर करंटली सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन गया है। उस कंट्री की जो आर्मी है वो, और उस कंट्री की जो पारामिलिट्री फोर्स है, जैसे इंडिया में सीआरपीएफ हो गई ना, वैसे उसी तरीके से सूडान जो कंट्री है उस कंट्री की जो पारामिलिट्री फोर्स है, जो एक रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उस पारामिलिट्री और आर्मी के बीच में एक वॉर जैसा चल रहा है। वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर इंडिया ने एक ऑपरेशन कावेरी चलाया ताकि वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को हम जल्द से जल्द इवैक्यूएट करा सकें यहाँ पर। देखना आपको, सूडान में 2021 से मिलिट्री का रिजिम चल रहा है वहाँ पर। वहाँ कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, मगर मिलिट्री का सेक्टर चलता है वहाँ पर। और सूडान कैपिटल मैंने इमेजिन कर रखा है, उसका दूर से दिख जाएगा। और ऑपरेशन कावेरी का नाम भूलिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ अगेन रशिया से है। मॉस्को जो रशिया का जो कैपिटल है, उन्होंने 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। ठीक है ना, मॉस्को एक्सपेल्स मोर देन 20 जर्मन डिप्लोमेट्स, जो राजदूत होते हैं उनको अपने देश से निकाल दिया, जर्मन को। ये बेसिकली यूक्रेन का जो इशू चल रहा है वहाँ पर, यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वहाँ पर, उसका इशू में रिटेलिएटरी मेजर है बेसिकली। क्योंकि पहले जर्मनी ने रशिया के डिप्लोमेट्स को निकाला, अब रशिया ने जर्मनी के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया अपने देश से। ठीक है ना, जो राजदूत होते हैं उन लोगों का बात हो रहा है पर। और मॉस्को कैपिटल है रशिया का। और ये करंट चांसलर का नाम है ओलफ स्कोल्स। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो बनाने वाले हैं नेट जीरो इनोवेशन सेंटर। ये एक वर्चुअल सेंटर होने वाला है। ठीक है ना, नेट जीरो। अब क्या मतलब इस नेट जीरो का? देखिएगा, इंडिया का टारगेट है कि हम लोगों को नेट जीरो बनना है बाय 2070 तक हमको नेट जीरो बनना है। अब इसका मतलब क्या है सर? सर ये है कि जितना भी कार्बन जो है, जितना CO2 इंडिया एमिट कर रहा है CO2 को, उतना ही इक्विवेलेंट CO2 उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो हो जाएगा नेट जीरो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेट जीरो बोलते हैं। जितना आप एमिट किए उतना ही आप एब्जॉर्ब भी कर लिए। तो उसके लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया यूके साथ में काम कर रहे हैं। और नेट जीरो इनोवेशन एक वर्चुअल सेंटर खोलने वाला है इंडिया यूके मिलकर। याद रखना आपको, ताकि वहाँ पर हमारा डीकार्बोनेशन जो प्रोसेस है, हमारा जो कार्बन को निकालना है, डीकार्बोनेशन उसको बोलते हैं यहाँ पर। और ग्रीन हाइड्रोजन को जैसे यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे हम चेंज लाएंगे वहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस तरह हम क्लीनर एनर्जी बना सकते हैं वहाँ पर, और किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। जापान, इंडिया एंड फ्रांस अनाउंस कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर श्रीलंका क्रेडिटर्स। देखिए श्रीलंका का आपको हालत मालूम होगा। श्रीलंका इस वक्त बैंकरप्सी की तरफ मुड़ गया है। श्रीलंका में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर। तो उसको हेल्प आउट करने के लिए जापान, इंडिया, फ्रांस ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। रखिएगा तीनों कंट्रीज़ का नाम जापान, इंडिया, फ्रांस, तीनों ने श्रीलंका के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि उनको हम हेल्प आउट कर सकें, इस क्राइसिस के बाहर निकाल सकें वहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ जर्मनी से आ रहा है। जर्मनी अपने जो लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पर था उसको शट डाउन कर दिया एक्चुअली। देखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन करने का मतलब ये है कि जर्मनी जो है वो न्यूक्लियर पावर से दूर भाग रहा है वहाँ पर। तो उसके जो लास्ट 3 जो पावर प्लांट्स थे, न्यूक्लियर एनर्जी से पावर प्लांट जो बनते हैं, एनर्जी जिससे बनता है, तो उसको वो लोगों ने शट डाउन कर दिया। रखना आपको चीज़, मैंने पार्ट नंबर 2 वीडियो में इस न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के बताया हुआ है, उसको आप हो सके तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो बस यहाँ पर उसका न्यूज़ के जैसे कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। रशिया बेसिकली इंडिया का टॉप मोस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। आपको साउदी अरेबिया को ओवरटेक करने के बाद रशिया इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लाई है, जो कच्चा तेल होता है, सबसे बड़ा सप्लाई है रशिया इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बेसिकली नेक्स्ट एक एक्सरसाइज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज। याद रखना आपको, ये जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज जो है ये चाइना कर रहा है ताइवान के आसपास। याद रखना ताइवान के आसपास कर रहा है। अब ये क्या है, क्यों कर रहा है, मैं कुछ थोड़ा सा आपको हाईलाइट देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको मैं। बेसिकली ताइवान इज चाइना, यहाँ आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा ताइवान नाम का। अब क्या हुआ था, देखिएगा जो ताइवान है उसका जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है ना, अब ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, ये ताइवान स्टेट में यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये पहले यहाँ पर था सर, मेन लाइन में था, चाइना के मेन लाइन में था ये कंट्री।
मगर चाइना में जब से कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ है, जब से शी जिनपिंग के जो भी लिनेज है वहाँ पर जब से पावर में है, कम्युनिस्ट टेक ओवर जब से हुआ है बेसिकली, तो उसके बाद से ताइवान जो मेन लैंड में यहाँ पर राज कर रहा था उसको वो लोग घसीट के एक छोटा सा किनारे में ले आए हैं और एक छोटा सा आइलैंड की तरफ ले आए हैं और कहते हैं कि ये ताइवान जो है वॉज ऑलवेज द पार्ट ऑफ चाइना, हमारा ये पार्ट है ऑफिशियली, अलग से कंट्री नहीं है। मगर ताइवान कहता है कि नहीं सर हमको चाहिए इंडिपेंडेंस, वी आर अ सेपरेट कंट्री। तो वो उसका डिमांड चलता रहता है कि मगर चाइना कहता है देयर इज़ ओनली वन चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये ताइवान जैसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ताइवान के हिसाब से वो एक इंडिपेंडेंट नेशन भी है। तो यार आपको जॉइंट शॉर्ट एक्सरसाइज हुआ है इस चाइना और ताइवान के बीच में, आपसे याद रखिएगा इसको चीज़। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके यहाँ से विजिट एक न्यूज़ आ रहा है। उन्होंने अप्रैल महीने में 2 कंट्रीज़ को विजिट किया था। फर्स्ट है उगांडा, अफ्रीका में है ये, मोज़ाम्बिक ये भी अफ्रीका में है। आपको दोनों का कैपिटल मैं मेंशन कर रखा हूँ, इसको एग्जाम से पहले आप जरूर याद करके जाइएगा। ये न्यूज़ था है उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान का इस वक्त कैपिटल है ताशकेंत। उन्होंने वहाँ पर एक्चुअली एक रेफरेंडम हो रहा है, एक वोटिंग हो रहा है बेसिकली कि किस तरह वो लोग अपना जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करके ह्यूमन राइट्स को फोर फ्रंट में ला सकते हैं। रखना आपको कि उज़्बेकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कर रहा है और ह्यूमन राइट्स को आगे करने की बात कर रहा है वोटिंग करके। नेक्स्ट बात हो रहा है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। उसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। इंडिया बेसिकली इलेक्ट हुआ है इस बॉडी में, याद रखना आपको 4 साल के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, क्योंकि इंडिया का एक्सपर्टाइज है इस स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। याद रखना आपको कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया इज ये टाइटल मिला हुआ है पीसी मान लो इसको। बेसिकली आपका ये सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टेटेड है। अगर आपको ये चीज़ सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारे देश में चला था, प्लानिंग का जो प्रोसेस चला था, उस पर सेकंड प्लान जो आया था 1956 में, 61 में जो आया था आपका सेकंड प्लान, तो वहाँ पर इनका काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो वहाँ से पीसी मान लो इसका नाम मत भूलिएगा, ये वॉज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। और उसी स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्टाइज की वजह से इंडिया इलेक्ट हो चुका है इस यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आपका वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के नए एक्चुअली हेड अपॉइंट हुए हैं, अजय बंगा नाम है उनका, याद रखना अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का बेसिक मालूम होना चाहिए क्या पर क्या है। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल नेम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD शॉर्ट में बोलते हैं इसको। हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको वाशिंगटन DC में, और कब आया था 1944 में ये बैंक बना था। और इस वक्त इसके जो करंट हेड हैं, याद रखना आपको अजय बंगा नाम है उनका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इंडोनेशिया से आ रहा है। इंडोनेशिया का नया कैपिटल एक्चुअली आ चुका है, जकार्ता इसका पुराना कैपिटल था और इस वक्त नया कैपिटल इसका है नुसांत्रा, याद रखिएगा ये अपडेटेड कैपिटल है इसका। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ एक MOU के ऊपर है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, जो इंडिया और चिली स्टार्ट एक एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि वो कोऑपरेट कर सकें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में। याद रखना आपको इंडिया और चिली एक कंट्री साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उसका कैपिटल मिलेगा वो सैंटियागो। इंडिया और चिली ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक MOU साइन किया हुआ है ताकि वो कोऑपरेशन कर सकें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में। हमारा फोकस हुआ किस तरह हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करें, किस तरह हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरह हम एग्रीकल्चर में इनोवेशन कर सकते हैं। कि हम इंडिया का देखिएगा, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मेनली है रेनफॉल डिपेंडेंट, कि रेनफॉल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है हर साल। अगर जैसे रेनफॉल अगर नहीं आया तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो हमारा वेस्ट हो सकता है। तो उस किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग इनोवेट करके रेनफॉल को थोड़ा बहुत नेगेट कर सकते हैं वहाँ पर। उस इनोवेशन के लिए एक सेक्टर में एक MOU लॉन्च हुआ है, इंडिया और चिली ने लॉन्च किया, इसको याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट न्यूज़ है मार्बर्ग वायरस के बारे में। बेसिकली वायरस है जो फैला है इक्वेटोरियल गिनी में। इक्वेटोरियल गिनी एक कंट्री है अफ्रीका में, आपको दिख रहा होगा मैप में आपको, इक्वेटोरियल गिनी इज अ कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ पर आपको मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक मिल रहा है। बेसिकली मार्बर्ग वायरस ये बैट से ह्यूमंस फैलता है, याद रखना आपको ये चीज़। ये सेम फैमिली है जिस तरह इबोला वायरस होता है, आपने सुना होगा इबोला वायरस, सेम फैमिली का वायरस से ये फैलता है एक्चुअली, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी होता है, याद रखना आपको ये चीज़। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आपको ये ट्रांसमिट होता है। और इसका इंडिया के पास करेंटली, पूरे वर्ल्ड के पास कहीं पर भी इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन से आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ब्लैकलिस्ट लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान माकी। बेसिकली एक टेररिस्ट, एक टेरर आउटफिट है हमारा लश्कर-ए-तैयबा नाम का, उसके टेररिस्ट है अब्दुल रहमान माकी। उस टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। आपको अब्दुल रहमान माकी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है केनिया से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। केनिया हैज़ लॉन्च इज फर्स्ट ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किया यहाँ पर। नाम क्या है? ताइफा 1 नाम है। अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, ये सैटेलाइट दिख रहा होगा फोटो में आपको, अर्थ को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेगा जाके एटमॉस्फेयर में। केनिया ने लॉन्च किया। केनिया का कैपिटल क्या? नायरोबी है, और नायरोबी में ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है ना आपको। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर काम लेगा नैरोबी, जो कैपिटल है किसका? केनिया का। सिंस केनिया न्यूज़ में आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आपका यूरोपियन यूनियन से आ रहा है, EU से आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो 2035 तक पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को बैन करने वाला है। देखना आपको EU यूरोपियन यूनियन विल बैनिंग दिस पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय 2035। अब देखते हैं हम लोग कि EU है क्या, एक्चुअल यूरोपियन यूनियन क्या है। बेसिकली यूरोप के कुछ जो कंट्रीज़ हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में आपको, यूरोप के कुछ जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो मिलकर एक यूनियन बना है, यूरोपियन यूनियन। किस तरह ये सारा का यूनियन, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं यूनियन में, एक्चुअली 27 कंट्रीज यहाँ मिलेंगे आपको इस यूरोपियन यूनियन में। इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपको मिलेगा।
इसकी करेंसी मिलेगी आपको यूरो। मतलब ये जो कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे जो ग्रीन से मार्क्ड है, इन सब में यूरो चलता है वहाँ पर करेंसी में। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ये सब कंट्रीज जो हैं आज एक साथ आ सके, अपने कंट्रीज़ को इंटीग्रेट कर लेती हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री फ्लो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, आपका सर्विसेज हो गया, पीपल हो गया। किस तरह वहाँ पर फ्री फ्लो हो सकता है, फ्री मूवमेंट हो सकता है आपस में, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ज़्यादातर ये हो जाता है यहाँ पर। और एक ही करेंसी फॉलो करते हैं यहाँ पर, यूरो नाम की करेंसी फॉलो करते हैं। 27 नेशंस है टोटल यहाँ पर। बेल्जियम की ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको, इस यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, इनिशिएटिव का नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। बेसिकली अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। यहाँ बात हो रही है पैसिफिक ओशन में किस तरह हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक आपस में ग्रुपिंग बना लिया, किस तरह हम लोग वहाँ पर काउंटर करेंगे चाइना को। मेन थीम वही रहेगा आपका। यूएस तो है, यूएस लीड कर रहा है इसको, और साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके भी हैं साथ में कुछ और छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज मिलेंगे आपको, याद रखना आपको, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। नेक्स्ट न्यूज़ एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। देखिएगा एग्जामिनेशन में रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वो सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। यानी आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जो लिखा गया है माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज और सोसाइटी के बारे में, किस तरह जो वर्ल्ड में माइग्रेशन का इशू है, रेफ्यूजीज उधर से उधर जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रह रहा है कंट्रीज़ के ऊपर, उसको एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बनाएगी रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, या तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट बनाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ एक इंडेक्स के बारे में है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। बेसिकली इस लिस्ट में जो कुछ भी है रैंकिंग होगा यहाँ पर, किस कंट्री का लॉजिस्टिक्स अच्छा है। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है इन्वेंट्री, स्टोरेज हो गया आपका, पैकेजिंग हो गया, स्टोरेज हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। किस तरह अपना स्टॉक को आप इन्वेंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर रख रहे हैं, और कितना स्टॉक है वो मैनेज कर रहे हैं, उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, और किस तरह आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन सब प्रोसेस को मिला के बनता है आपका लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना। और इंडिया का रैंक इसमें 38 रैंक में याद रखना आपको, और सिंगापुर जो है वो फर्स्ट रैंक में है आपको। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इंडेक्स आता है, ठीक है ना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज बाय वर्ल्ड बैंक। सिंगापुर रैंक नंबर 1 में और इंडिया का रैंक 38 है, यार आपको चीज़। बोलते हैं हम लोग इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टू लॉन्च सिंगापुर टीलियोस 2 सैटेलाइट। यार आपको हम लोग ऑलरेडी पढ़ा इस वीडियो में कि टाइफा 1 इस सैटेलाइट लॉन्च बाय केनिया। केनिया एक कंट्री अफ्रीका में, उन्होंने लॉन्च किया इस सैटेलाइट को। सिमिलरली सिंगापुर की सैटेलाइट टीलियोस 2, यार टीलियोस 2 सिंगापुर की सैटेलाइट है, लॉन्च ऑन कर रहा है इंडिया का इसरो, ठीक है ना। सिंस इंस्टीट्यूट यहाँ न्यूज़ में है, तो इसरो का फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 फॉर्म हुआ था ये बॉडी। इसके फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं विक्रम साराभाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट चेयरमैन इस वक्त क्या हैं? एस सोमनाथ। इन तीनों फैक्ट्स को याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है एप्पल का सबसे पहला स्टोर खुल चुका है मुंबई के शहर में। एक मॉल है मुंबई में, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, उस मॉल के अंदर मुंबई में एप्पल का सबसे पहला स्टोर ओपन हुआ है। टिम कुक इसके करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं एप्पल के, याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लेवल में होस्ट हो रहा है, इंडिया के द्वारा होस्ट किया रहा है आपको। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बीइंग होस्टेड बाय इंडिया। यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आने वाले हैं, बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स आने वाले हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी हेड्स हैं उस समय अटेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, इंडिया में जो होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश से न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 20 टूरिस्ट पुलिस आउटपोस्ट, है ना। आपको टूरिस्ट के लिए स्पेसिफिकली कुछ पुलिस आउटपोस्ट लॉन्च किए गए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ताकि टूरिस्ट को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। इस पुलिस आउटपोस्ट में वुमेन भी रहेंगी खासकर, और आंध्र प्रदेश के इस वक्त जो करंट CM हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये सब काम किया है, रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है अंजलि शर्मा जो एक इंडियन वुमेन है, वहाँ से एक न्यूज़ आ रहा है कि शी हैज़ कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है, अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो। उनको बेसिकली माउंट किलिमंजारो को ये पूरा कॉन्कर कर चुके हैं, पूरा ऊपर तक इसके ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पर याद रखना पहुंची। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर मिलेगा आपको? अफ्रीका में मिलेगा। एक डॉर्मेंट वोल्केनो, याद रखना, दिस इज अ डॉर्मेंट वोल्केनो। बेसिकली इस वक्त काफ़ी साल से सोया हुआ है वोल्केनो, अब तक मतलब इरप्ट नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं डॉर्मेंट, कि फ्यूचर में ये मतलब चांसेस है कि उठ सकता है। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है इसका जो मैग्मा चैम्बर होता है अंदर में, जो ग्राउंड के चैम्बर जो होता है इसका मैग्मा, तो वो चांसेस है कि कभी भी ऊपर आ सकता है वो बोला वोल्केनो कभी भी इरप्ट हो सकता है। डॉर्मेंट है कि काफ़ी सालों से वो सोया हुआ है, चैम्बर के अंदर थोड़ा बहुत मैग्मा कम है, तो उस वजह से इरप्ट नहीं हो पा रहा, मगर चांसेस है कि किसी भी वक्त इरप्ट हो सकता है। इस वक्त काफ़ी साल से इरप्ट नहीं हुआ है। मगर एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि यहाँ पर कोई चांस नहीं है उस वोल्केनो का आने का, आपको उस ज्वालामुखी का आने का कोई चांस नहीं है। मगर माउंट किलिमंजारो इज अ डॉर्मेंट वोल्केनो, याद रखना आपको। अफ्रीका में मिलेगा आपको, सबसे बड़ा पहाड़ी है वहाँ पर, और टांजानिया शहर में मिलेगा, सॉरी टांजानिया कंट्री में मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ क्या देखते हैं हम लोग। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स इन स्पेस इन अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद सिटी के अंदर इन स्पेस को इनॉग्रेट किया गया। अभी क्या है इन स्पेस को? इन स्पेस बेसिकली उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसलिए क्या है बता रहा हूँ आपको मैं। इंडिया में देखिएगा स्पेस सेक्टर में, इंडिया में स्पेस सेक्टर में कोई प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्राइवेट कंपनीज यहाँ नहीं है, सब बहुत लिमिटेड है। स्पेस सेक्टर में अगर प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत लिमिटेड काम कर रही है। मगर अमेरिका में देखिएगा प्राइवेट कंपनीज
कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो सिंस इंडिया में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर है वहाँ पर, उसको बढ़ाने के लिए, प्राइवेट कंपनीज को आगे लाने के लिए इसरो और NSIL नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है एक इसका एक कमर्शियल आर्म है एक्चुअली। इसरो का एक जो कमर्शियल आर्म होता है जो उसका नाम है NSIL, उसका जो कमर्शियल बिजनेस है उसको ज़्यादातर ये NSIL देखता है वहाँ पर। और इसरो और NSIL जो है दोनों मिलके इसको जो इन स्पेस को लॉन्च किए वहाँ पर, इन स्पेस को देखेंगे यहाँ पर, और किस तरह हमारा मोटिव है, किस तरह हम प्राइवेट प्लेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं स्पेस सेक्टर में। उसके लिए इन स्पेस को लॉन्च किया गया ताकि वो देखिए किस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है स्पेस सेक्टर के अंदर। और ये सब हुआ है अहमदाबाद में, ये रखिएगा इसको, अहमदाबाद सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात हो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आपको RBI का डाटा सेंटर जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, और साइबर सिक्योरिटी किस तरह हम लोग साइबर के डोमेन में सिक्योरिटी दे सकते हैं, उसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाला है भुवनेश्वर में, ओडिशा में, याद रखिएगा इसको जरूर से। नेक्स्ट न्यूज़ बात होने वाला है एशिया से। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यानी आपको एशिया का सबसे लंबा लार्जेस्ट 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यानी आपको इस टेलीस्कोप के अंदर एक लिक्विड रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया गया है, किस तरह हम लोग उसको यूज़ करके इस चीज़ को टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे वहाँ पर। ये लॉन्च हुआ है कहाँ पर, उत्तराखंड में, इंडिया में। ये देखना आपको ऑप्शन यहाँ टेलीस्कोप न्यूज़ में है, 4 मीटर लिक्विड टेलीस्कोप न्यूज़ में है। आपको टेलीस्कोप का बेसिक्स मालूम होना चाहिए, कहाँ पर क्या पास्ट में क्या हुआ है। वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था 1608 में, 1608 में। कहाँ पर लॉन्च हुआ था, नीदरलैंड्स एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ लॉन्च हुआ था। हैंस लिपरशे इनको लॉन्च किया गया आपको। इसी पहले टेलीस्कोप को एप्लीकेशन इसका दिया गया था एस्ट्रोनॉमी के में, याद रखना आपको, बाय गैलीलियो गैलीली इन द ईयर 1611। याद रखना आपको ये चीज़ कि वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीस्कोप आया था हंस लिफरस्काई के द्वारा, याद रखना आपको, लिफरशे के द्वारा, और इसी टेलीस्कोप को अप्लाई किया गया था एस्ट्रोनॉमी में बाय गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना, इन द ईयर 1611। दूसरा है इंडिया का फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। अभी क्या है स्टेम? स्टेम बेसिकली स्टैंड करता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये 4 जो डोमेन्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस डोमेन में किस तरह हम लोग और आगे इनोवेट कर सकते हैं, उसका एक लर्निंग सेंटर खुलने वाला है आपको, कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है ना। यहाँ आपको चेन्नई में खुलने वाला है इंडिया का सबसे पहला स्टेम इनोवेशन सेंटर। अब स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक पोर्टल के बारे में, पोर्टल का नाम है निदान, यानी आपको निदान जो पोर्टल है, आपको नाम से नाम चलेगा, निदान वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली जो नार्को जो ऑफेंडर्स हैं हमारे पास इंडिया में, उनके डाटाबेस मेंटेन करने के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस पोर्टल का नाम है निदान, ठीक है ना। जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं नार्कोटिक्स में, जो ड्रग्स वगैरह के केसेस में अरेस्ट हुए हैं, उनके लिए एक पोर्टल है, उनका डाटाबेस यहाँ रहेगा, निदान नाम का, याद रखिएगा उसको। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। G20 मीटिंग का, जो G20 मीटिंग है उसका जो है L20 G20 का ग्रुप का L20 मीटिंग, जो फर्स्ट लेबर 20 की बात हो रहा है यहाँ पर, जो लेबर के बारे में जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं L20 मीटिंग। ये G20 का ही मीटिंग है एक्चुअली। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। इस साल G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है, तो उसका एक मीटिंग होने वाला लेबर का, ऑलरेडी हो चुका है ये 5 मार्च का ये न्यूज़ एक्चुअली। फर्स्ट लेबर 20 मीटिंग्स, मतलब बात होगा यहाँ पर किस तरह हम लोग ग्लोबल लेवल में लेबर के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरह हमको सॉल्व कर सकें, उसके लिए एक मीटिंग हुआ है कहाँ पर, अमृतसर जो है पंजाब के अंदर। न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद NESL। देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च किया, मतलब किस तरह हम लोग जो लोन में जो गारंटर रहता है ना, उस गारंटर को किस तरह हम लोग ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, ऑनलाइन मतलब उसको यूज़ करके ऑनलाइन मीडियम में किस तरह उसको अप्रूव करके, ई स्टैंपिंग हो गया, ई सिग्नेचर्स को यूज़ करने के बाद अपना डिजिटल प्रोसेस के द्वारा किस तरह उस लोन को अप्रूव कर सकते हैं वहाँ पर। दिस हैज़ बीन डन बाय SBI इन कोलैबोरेशन विद NESL। और NESL क्या है यहाँ पर, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज। किस तरह हम गवर्नेंस को ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो थोड़ा बहुत उसको अवेल करना सर्विसेज को। नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्कैम के बारे में जो हुआ है पंजाब में। CBI ने कुछ रेड डाली है पंजाब में। ऑपरेशन कनक 2 लॉन्च हुआ है CBI के द्वारा। ऑपरेशन कनक 2 लॉन्च बाय CBI टू कंडक्ट रेड्स इन पंजाब। बेसिकली पंजाब में एक FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक स्कैम हुआ है, जो मालूम FCI बॉडी है। अब यहाँ मालूम चला कि कुछ FCI के ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे करप्शन में, प्राइवेट राइस मिलर्स के साथ कुछ करप्शन का एक्टिविटी वहाँ इन्वॉल्व था। तो उसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है कनक 2, और वहाँ पर रेड मारी गई पंजाब में अलग अलग जगह में। कहता है ऑपरेशन कनक 2 इज रिलेटेड टू दिस मल्टी करोड़ FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्कैम। नेक्स्ट न्यूज़ है केरल से आ रहा है। केरल का एक शहर है कोलम बोल के। कोलम हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। मतलब इस शहर में, इस डिस्ट्रिक्ट में अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज ऑलमोस्ट सबको ही है, सबके पास है, मतलब उसका मतलब वो बता रहा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का कोलम इन केरला। नेक्स्ट न्यूज़ है FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली फूड से रिलेटेड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ये बॉडी ले करता है वहाँ पर। FSSAI हैज़ अप्रूव याक एज फूड एनिमल। देखिएगा, ये जो FSSAI है वो याक जो एनिमल दिख रहा है यहाँ पर आपको, उसको एक फूड एनिमल का दर्जा दिया गया। किस तरह ये एक सोर्स है फूड का, ठीक है ना। जिस तरह काऊ होती है, काऊ भी हमको मिल्क देती है, अगेन वो ह्यूमन्स के लिए सोर्स बन गया फूड का। इसी तरीके से आपको याक को भी एक फूड एनिमल का दर्जा देगा यहाँ पर, ताकि इसका पॉपुलेशन को हंट डाउन ना किया जाए, पॉपुलेशन हम उसको बचा सकें यहाँ पर, इसको कंजर्व कर सकें यहाँ पर, प्रिजर्व कर सकें यहाँ पर।
ठीक है ना। और ये याक जो है पाया जाता है ज़्यादातर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म के बारे में, एक पोर्टल के बारे में है, उसका नाम है प्रगति। ठीक है, एक इनिशिएटिव है, प्लेटफॉर्म तो नहीं, एक इनिशिएटिव है प्रगति नाम का। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए मान लो गवर्नेंस जो है और किस तरह गवर्नेंस को हम प्रोएक्टिवली करें, टाइम से पहले करें और टाइम के विद इन करें। ठीक है ना, उसको उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया प्रगति नाम का। और किस तरह यहाँ पर जो कॉमन मैन्स की ग्रीवेंसेस होती हैं, जो उनकी शिकायतें होती हैं, किस तरह हम उसको अच्छे से विद इन टाइम एड्रेस करके सॉल्व कर सकें, उसलिए ये पोर्टल या फिर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है प्रगति नाम का। नेक्स्ट न्यूज़ है परख के बारे में। परख बेसिकली स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। याद रखना आपको ये चीज़ कि परख एक एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वहाँ पर क्या है ना, जितने भी हमारे पास स्कूल के बोर्ड्स हैं, एग्जाम्पल हो गया सीबीएसई हो गया, आपका आईसीएसई हो गया, ये सब जो स्कूल बोर्ड्स हैं, किस तरह वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है, चेक किया जाता है, और किस तरह उनको रिव्यू दिया जाता है कि क्या पर उनके गैप्स हैं, वहाँ पर क्या फिलअप करना है गैप्स को, किस तरह उनको बेसिकली जो रिसर्च वगैरह में आगे डाल सकता है, किस तरह उनके जो पैटर्न्स हैं उसको असेसमेंट करके एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं वहाँ पर, है ना। उसके लिए एक असेसमेंट बोर्ड है हमारे पास परख नाम का, ये एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवेज का। किस स्टेट में? हरियाणा में हुआ है। यार आपको 100% इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क है यहाँ पर हरियाणा के स्टेट में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडिया डिस्कवर्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसे आपको आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया आपको लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, लिथियम के। सिमिलरली एक या महीने बाद ही आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको अंदर ही पाए जाते हैं, लैंड के अंदर मिलेंगे आपको वहाँ पर। अगर उतना रेयर नहीं होता ये, मगर सिंस अर्थ के अंदर मिलते हैं ये, तो इसके उतना जब निकालते हैं हम इसको माइनिंग करने के बाद, तो उतना रिफाइन नहीं मिलता हमको ये चीज़। सिर्फ उतना रिफाइन अमाउंट में मिलता नहीं, हमेशा ये आपको मिक्सिंग अमाउंट में मिलेगा। मगर इसका जो एप्लीकेशन है ना, बता रहा हूँ आपको मैं, इसका एप्लीकेशन बहुत रैम्पेंट अमाउंट में होता है। डिफेंस में हो गया आपका, एरोस्पेस में हो गया, ऑटोमोबाइल्स में हो गया। इनफैक्ट ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है ना, तो चाइना के ऊपर जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको भी खत्म करने के लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं एक्चुअली। हमको ये रिजर्व्स मिले हैं आंध्र प्रदेश में। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम के रेयर हैं एक्चुअली, ये जो अंदर पाए जाते हैं ग्राउंड के अंदर ही आपको मिलते हैं बहुत अमाउंट में, मगर मिलते भी हैं तो बच्चा से आपको बहुत ही मिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं, इम्प्योर अमाउंट में मिलते हैं, इम्प्योर। इसको प्योर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सेंस से इम्प्योर मिल रहे हैं, इसको प्योर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका नाम ले लिया हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक्चुअली ये रेयर होते नहीं है, मिलते हैं अमाउंट में, मगर इसका जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है वो। इसका नाम ले लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हमारे पास हमारा जो पीरियड टेबल है उस पर अराउंड 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे क्लास 10th या 9th में आपको। तो वहाँ की उसका डिस्कवरीज मिला है हमको अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस आंध्र प्रदेश। सर्वे हुआ है, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा हमको मिला है कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट सीएम में से कौन है? जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है, सबसे रिचेस्ट सीएम है ये। और उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं, वो नंबर 3rd में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर 3rd में ये है, नंबर 1 में है जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट बात होता है आपका नेशनल पंचायत अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, जो पंचायत है उसके लिए नेशनल अवार्ड मिलता है साल में एक बार। 2023 का अवार्ड जो है ये मिला है आपको गंजाम शहर जो उड़ीसा में आता है आपका कोर्स। देखिएगा उस अवार्ड में आपको चाहिए वो अवार्ड आपका हो गया क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड हो गया आपका, हेल्दी पंचायत अवार्ड हो गया आपका, ब्लॉक पंचायत अवार्ड हो गया आपका, सोशली सिक्योर्ड पंचायत अवार्ड हो गया आपका, ग्राम ऊर्जा अवार्ड हो गया। ठीक है, ये सब अवार्ड्स आपको गंजाम डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं। याद रखना आपको गंजाम डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उसके ब्लॉक्स के आसपास आपको ये अवार्ड्स मिले हैं। सबसे बेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत डिस्ट्रिक्ट है, आपको गंजाम मिलेगा आपको। और उसी गंजाम में ये सब शहर आते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया आपका, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब वहीं पर आते हैं। सेम चीज़ देखिएगा यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, गंजाम विंस नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। सिमिलरली यहाँ भी लिखा हुआ उड़ीसा गंजाम जिला परिषद कॉन्फेड विद नेशनल पंचायत अवार्ड्स ऑफ 2023। बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला है गंजाम को, याद रखना आपको वो चीज़। नेक्स्ट बात हो रहा है आर्मी का नया हेडक्वार्टर्स बन रहा है दिल्ली में, आपको नाम है थल सेना भवन। काम इसका चालू हो चुका है, ये इंडियन आर्मी का ट्वीट है। एक नया हेडक्वार्टर्स ये लोग बना रहे हैं थल सेना भवन नाम का दिल्ली में, याद रखना आपको वो चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। इंडिया का सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क खुलने वाला है केरल में, याद रखना वो चीज़। ये डिजिटल साइंस पार्क का मतलब क्या? बेसिकली इस पार्क में किस तरह हम लोग जो इनोवेशन जोन है वो बनाया जाएगा यहाँ पर, किस तरह इनोवेशन की तरफ फोकस किया जाएगा यहाँ पर, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इस अवेलेबल है किस तरह उसको यूज़ करके और इनोवेट कर सकें फ्यूचर में हम लोग, उसका एक डिजिटल साइंस पार्क बनाया जा रहा है केरल में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। मैंग्रोव पिटा नाम की एक बर्ड है एक्चुअली, वो पाई गई है भितरकनिका उड़ीसा में। और ये बर्ड देखना आपको, ये बर्ड जब भितरकनिका में पाई जाती है और साथ साथ सुंदरबन जो फॉरेस्ट है आपका वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ भी ये बर्ड दिखी जाती है। बर्ड का नाम है मैंग्रोव पिटा, कहते हैं आपको मैंग्रोव पिटा। इंडिया में 2 ही जगह पाई जाती है, एक तो आपका भितरकनिका हो गया उड़ीसा का, और सुंदरबन हो गया बंगाल का। सबसे हाईएस्ट इसका जो अमाउंट है ये आपको भितरकनिका में मिलेगा, जो माहीपुरा रिवर है उसके आसपास मिलेगा आपको ये चीज़। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है जो उड़ीसा में मिलेगा आपको, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको। ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। और लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम है आपका सुंदरबन, वेस्ट बंगाल का जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम है किसका? मैंग्रोव फॉरेस्ट का। और 2nd लार्जेस्ट कौन सा है? भितरकनिका ऑफ उड़ीसा।
नेक्स्ट बात हो रहा है एक मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, भुवनेश्वर में जो स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली उसका काम, ये चलने वाला है भुवनेश्वर टू कटक। एक्चुअली एक मेट्रो लाइन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, जो बेसिकली दिसंबर 2023 तक हो जाना चाहिए। वैसे ये बनाया जाएगा, इसमें हेल्प लिया जाएगा डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का जो मदद लिया जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात होगा यहाँ पर आपका पूंछ टेरर अटैक के बारे में। पूंछ एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। 20 अप्रैल को पूंछ शहर के अंदर, पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ था। इस टेरर अटैक की वजह से हम लोग ने अपने 5 जवानों को खो दिए। ये 5 जवान जो हैं ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो सबसे पहला जो है मैं कॉम्पिटिशन 360 की टीम की तरफ से रेस्पेक्ट देना चाहूँगा अपनी इन 5 जवानों को, क्योंकि अपनी लाइफ का सबसे अल्टीमेट सेक्रीफाइस इन्होंने किया है हम देश के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग क्या है। ईज़ ऑफ मूविंग इंडेक्स के बारे में बात हो रहा है। ईज़ ऑफ मूविंग इंडेक्स, भुवनेश्वर को सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला, सबसे हाईएस्ट रैंक मिला यहाँ पर सीमलेस मोबिलिटी की वजह से। भुवनेश्वर में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान है, उसी वजह से इसको नंबर 1 में रखा गया ईज़ ऑफ मूविंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भुवनेश्वर इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर कम्यूटिंग, सीमलेस मोबिलिटी एक्सपीरियंस इन भुवनेश्वर, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात हो रहा है उत्कल दिवस के बारे में। हम लोग हमेशा 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ओडिशा डे, और उत्कल दिवस उसको बोला जाता है एक्चुअली। ओडिशा जो स्टेट है वो फॉर्मेशन हुआ था उसका 1 अप्रैल 1936 में। सिंस ओडिशा स्टेट जो न्यूज़ में है, इसका जो बेसिक स्टैटिक जीके मालूम होना चाहिए। मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके मिल रहा होगा ओडिशा से रिलेटेड, ठीक है ना, उसको आप पॉज करके एक बार जरूर से पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर अगेन एक एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में, इसका नाम है कोप इंडिया 2023। इंडिया और यूएस दोनों मिलकर कर रहे हैं, कहाँ पर, बंगाल में, तो देखिएगा इसको। एक और एक्सरसाइज न्यूज़ में है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ओरियन, ठीक है ना। इंडिया और फ्रांस जो है एयरफोर्स है दोनों की, वो ये करे एक्सरसाइज, कहाँ पर, फ्रांस में हो रहा है वो चीज़। जैसे आपको कोप इंडिया जो है वो हो रहा है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है ना, बंगाल में हुआ है ये। सिमिलरली एक्सरसाइज ओरियन जो है वो होने वाला है इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली हो चुका है ऑलरेडी, और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ की चलते हैं हम लोग। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी का नए वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं जसजीत सिंह। मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 वीडियो में बताया आपको मैं, ठीक है ना, कि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ अपॉइंट हुए थे, एपी सिंह नाम है उनका, ठीक है ना, ये भी नया अपॉइंटमेंट था, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स का बात हो रहा है यहाँ पर। और सिमिलरली इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है जगजीत सिंह, ठीक है, ये जगजीत सिंह है, ये एपी सिंह थे। पार्ट नंबर 2 वीडियो में इसको आप चेकआउट कीजिएगा वहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है बुक के बारे में। बुक का नाम है मुंडका उपनिषद। ये एक एंशियंट बुक है एक्चुअली, वैदिक टाइम पीरियड में एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है एक्चुअली। एक 108 बुक लिखी गई थी उपनिषद, ठीक है ना, 108 बुक्स थी टोटल उपनिषद नाम की। उपनिषद बेसिकली एक फिलोसफिकल बुक है, यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म के बारे में बात होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसी का उपनिषद का एक वर्जन है मुंडका उपनिषद, ठीक। इसी उपनिषद में आपको जो है ना सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। सत्यमेव हमारा जो मोटो है, तो इसी उपनिषद से लिया गया है वो सत्यमेव जयते जो है। और इसी के बारे में बुक रिसेंटली लिखी गई है मुंडका उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। इस बुक रिटन बाय डॉक्टर करण सिंह, याद रखिएगा इसको ये चीज़। टोटल 108 उपनिषद हमारे पास हैं, उनमें से मुंडका उपनिषद के बारे में यहाँ बात हो रहा है। इसी उपनिषद के बारे में मालूम होगा आपको, सत्यमेव जयते है, यहाँ से लिया गया है वो चीज़, याद रखिएगा वो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है अगेन एक बुक के बारे में, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, इज द बुक रिटन बाय। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। ये बुक लिखी गई है पी ज्योतिमणि के द्वारा, पी ज्योतिमणि, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पी ज्योतिमणि ऑथर है इस बुक के। इस बुक में इंडिपेंडेंस के बारे में बताया हुआ है, किस तरह गांधीयन जो महात्मा गांधी का रोल रहा है यहाँ पर इंडिपेंडेंस में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। याद रखिए इस बुक में करंट अफेयर्स में रिलेटेड है, और बुक्स एंड ऑथर्स आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं हम लोग। बुक का नाम है गांधी, सियासत और संप्रदाय, ठीक है ना। इस बुक में बेसिकली बताया गया किस तरह महात्मा गांधी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे हमारे जो पार्टीशन के लिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी की वजह से इंडिया का पार्टीशन हो गया, मगर इस बुक में क्लियर कट बताया हुआ है किस तरह महात्मा गांधी का क्या रोल था वहाँ पर, किस तरह उनका रोल बहुत मतलब नहीं के बराबर था एक्चुअली जो पार्टीशन हुआ, मगर लोग उसको एक्सेप्ट करते नहीं ज़्यादा। उसके लिए एक बुक बनाई गई, बुक लिखी गई यहाँ पर, गांधी, सियासत और संप्रदाय, बाय दिस पीयूष बबले, ठीक है ना, यहाँ इनका नाम में रखेगा। इससे पहले बताया आपको मैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल गांधीयन एरा जो बुक है, रिटन बाय पी ज्योतिमणि, ठीक है। मैं आपको जस्ट इससे पहले स्लाइड में बताया वो चीज़, याद रखिएगा। प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम हैज़ वॉन गोल्ड मेडल्स एट ब्राज़ील पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। कह रहा है कोई चीज़, 2 लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ से, प्रमोद भगत और सुकांत कदम, दोनों का नाम रखिएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड है, ब्राज़ील पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स सेक्शन से ही है शकीब अल हसन, जो है बांग्लादेश के क्रिकेटर, ठीक है ना, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये बेसिकली। इन्होंने ओवरटेक कर दिया सऊदी को टू बिकम टॉप T20 विकेट टेकर, ठीक है। आपको सऊदी जो प्लेयर हैं आपको न्यूजीलैंड टीम से मिलेंगे, आपको इनको ओवरटेक किए हैं और बन गए हैं इस वक्त के टॉप T20 सेक्टर में आपको विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं T20 फॉर्मेट में आपको। और इस वक्त ये करंटली बांग्लादेश के इस वक्त कैप्टन भी हैं, याद रखना वो चीज़, करंट कैप्टन भी ये हैं।
नेक्स्ट बात हो रहा है अगेंस्ट स्पोर्ट्स सेक्शन से, है रशियन सुपरस्टार डैनिल मेडवेडेव विंस मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023। बेसिकली मियामी ओपन टाइटल जो है वो हुआ था आपका अमेरिका में हुआ था, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है ये। इनका नाम याद रखिएगा, डेनिल मेडवेडेव, ये जीते हैं इस वक्त के मियामी ओपन टाइटल 2023। आपको मैं ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस साल का हुआ था वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता जाता था। ये भी टेनिस प्लेयर ही हैं, बहुत फेमस है ये भी। और मियामी जो ओपन हुआ था वो भी इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन से मिलेगा आपको। रशियन सुपरस्टार डैनिल मेडवेडेव विंस मियामी टाइटल्स 2023 फॉर टेनिस में खिलाया जाता है ये चीज़, ठीक है। इनका नाम डैनिल मेडवेडेव, रशियन प्लेयर हैं ये। न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। जो 37th नेशनल गेम्स जो है इंडिया का होने वाला है गोवा में अक्टूबर के महीने में, उस गेम में 37 नेशनल गेम्स के अंदर हमने जो है गटका मार्शल आर्ट्स को इंक्लूड कर दिया है। आपको गटका मार्शल आर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 37th नेशनल गेम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एट गोवा, ठीक है ना। अगेन मार्शल आर्ट से मिलेगा आपको 20-year-old गर्ल सबकत मलिक फ्रॉम बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन मार्शल आर्ट्स, ठीक है ना। मार्शल आर्ट्स जो होने वाला है आपका वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप मंगोलिया में होने वाला है, वहाँ पर इंडिया की तरफ से कश्मीर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं सबकत मलिक, ये मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात हो रहा है आपका रणजी ट्रॉफी के बारे में। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चंस वनडे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ठीक है ना। इस रणजी ट्रॉफी में देखिएगा 3 चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। टॉप मोस्ट रन स्कोरर का नाम मयंक अग्रवाल, टॉप इंडिविजुअल स्कोर का नाम पृथ्वी शॉ, और टॉप मोस्ट विकेट टेकर्स का नाम यार आपको जरज सक्सेना। तीनों का नाम रखेगा, एक है आपका मोस्ट रन्स के मामले में, एक है इंडिविजुअल स्कोर के मामले में, और एक है आपका मोस्ट विकेट्स के मामले में। जरज सक्सेना फॉर विकेट्स, इंडिविजुअल स्कोर्स के लिए है पृथ्वी शॉ, और मोस्ट रन्स के लिए है मयंक अग्रवाल। नेक्स्ट बात हो रहा है आपका एशियन खो खो चैंपियनशिप के बारे में, जो हुआ था असम की बोडोलैंड में, ठीक है ना। इंडिया के मैन और वुमेन दोनों इस चैंपियनशिप को जीत लिए थे यहाँ पर। बोडोलैंड असम में हुआ था एशिया का खो खो चैंपियनशिप 2023 का। के बारे में याद रखना आपको, शी इज जैवलिन थर्ड, ये रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में भी, नाम याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनका नाम याद रखिएगा वो चीज़। देखते हैं आपका बात होगा यहाँ पर आईपीएल के बारे में। फास्टेस्ट 3000 रन्स, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड है, इसको क्रिस गेल के पास रिकॉर्ड है। सेकंड नंबर पर मिलेगा केएल राहुल, थर्ड नंबर मिलेगा आपको जॉस बटलर। नेक्स्ट बात होगा यहाँ पर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, एग्जाम से क्वेश्चन आते रहते हैं करंट अफेयर से। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वो होने वाला है इंग्लैंड में, याद रखना 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट बात हो रहा है बीबीसी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का। बीबीसी स्टैंड फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। मीराबाई चनू को अवार्ड मिला है इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ऑफकोर्स ये वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर शहर से बिलोंग करते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ऑफ दिस बीबीसी अवार्ड मिलाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बात हो रहा है यहाँ पर एक इवेंट के बारे में। इवेंट का नाम है खेलो इंडिया 10 कदम, ठीक है ना। बेसिकली जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है आपका 8 मार्च को, जो हर साल सेलिब्रेट करते हैं वुमेंस डे, तो उसी दिन में हमारे जो करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस वक्त अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने एक इवेंट लॉन्च किया था दिल्ली में, खेलो इंडिया 10 कदम। यहाँ पर वुमेन्स को आगे बढ़ाया गया था, किस तरह वुमेन को एम्पावर करने का बात हो रहा है यहाँ पर। है दम तो बढ़ाओ कदम। तो इसी नोट के साथ हमारा ये पार्ट 4 वीडियो खत्म होता है यहाँ पर। कोशिश करूँगा आपके पास एग्जाम से पहले पार्ट 5 वीडियो भी ले आऊँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। गॉड ब्लेस।